आज उपदेश दे रहे हैं कि निशम्य कर्माणि गुणानुकूल्यानि वीर्याणि लीलातनभिकृतानि यदाति हर्षोत्फुल्लकाश्रुगद्गदम् क्रोधकण्ठ उद्गायति रोति नृत्यति। भगवान के जो गुण हैं ना, प्रहलाद जी कह रहे हैं दैत्य बालकों को, वो जो कान में पढ़ते हैं भगवान के गुण, उनको सुन करके खुशी होनी चाहिए। निशम्य कर्माणि गुणान अतुल्यान, भगवान के गुण कैसे? अतुल्यान, उनकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। भगवान के कर्म कैसे हैं? वो भी अतुल्यान, भगवान के कर्मों की भी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। भगवान के जो यश है, लीला है, आज उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। इसलिए जब जब भगवान के गुण सुनो, भगवान के कर्म सुनो, भगवान की लीलाओं को सुनो, तब हमें खुशी होनी चाहिए। कैसी खुशी होनी चाहिए? वैसे ही जैसे बेटे के जन्म को सुन करके होती है। घर में बेटा जन्म ले लेना, कितनी खुशी होती है। ऐसी खुशी भगवान के गुणों को, कर्मों को श्रवण करके होनी चाहिए। जैसे विवाह होने पर खुशी होती है, भक्त लोग भगवान की लीला सुनते ही हर्ष से रोमांचित हो जाते, उनकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। भक्तों, उनका कंठ गदगद हो जाता और वे कभी गाते हैं, कभी चिल्लाते हैं, कभी नाचते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनको कोई आवेश आ गया हो। वे बारंबार हरे जगतपति नारायण का उच्चारण करते और उनके सामने जो आ जाता है उसको साक्षात नारायण स्वरूप ही समझते हैं। उस समय मनुष्य का भाव भी भगवदाकार हो जाता है, अंतःकरण की शक्ति बदल जाती है और सारे बंधन जब भगवान के आनंद में, उनके गुण सुनकर, उनके कर्म सुनकर, उनकी लीलाओं को सुनकर जब आनंद में भर जाते हैं तब सब बंधन भी कट जाते हैं। भक्ति के प्रयोग से भगवान की आराधना होती है। प्रहलाद जी दैत्य बालकों को कह रहे हैं, मेरे प्यारे भाइयों, भगवान की प्राप्ति ही ब्रह्म का साक्षात्कार है, यही मोक्ष का सुख है। इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान की आराधना में कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि दूसरे को खुश करना हो तो हमें उसके घर जाना पड़ता है, उसकी सेवा करनी पड़ती है। भगवान को खुश करना हो तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो तो आपके हृदय आकाश में बैठे हुए। उनके लिए कहीं अन्यत्र आने जाने का झगड़ा नहीं है, वे ही अपने आत्मा हैं और अपने प्यारे हैं। इसलिए नाशवान विषयों की ओर क्यों जाते हो? संसार की सब वस्तुएं नाशवान है, क्षणभंगुर है, ये तुमको प्रसन्न नहीं कर सकती। स्वर्ग भी नाशवान है,
यदि कोई निर्दोष है तो केवल भगवान है, इसलिए उनकी भक्ति करनी चाहिए। मनुष्य संसार में कुछ पाने के लिए जो प्रयास करता है उससे सच्ची वस्तु नहीं, उल्टी वस्तु मिलती है। कर्मी को तो दुख ही मिलता। अरे भाई, ये देह भी अपने हाथ में नहीं है, इसको भी हमेशा के लिए जिंदा रख सकते हो क्या? ये भी मरने वाला, ये भी मिटने वाला। और जितने भी आपके पुत्र हैं, पत्नी हैं, धन है, राज्य है, कोष है, ये सब ही जाने वाले हैं। इनको लेकर के क्या करोगे? तुम स्वयं नित्यानंद मोहदधि स्वरूप हो। संसार की सभी वस्तुएं ही अनर्थ है। ये देखने में झूठ मूठ में ही भली लगती हैं। प्रहलाद जी दैत्य बालकों से पूछ रहे हैं, अरे भाइयों बताओ तो सही, जब से हम माँ के पेट में आए हैं तब से दुख ही दुख तो भोग रहे हैं। सुखी होने के लिए कर्म करते हैं, परंतु उससे एक शरीर बन जाता है, इसलिए सब इसके अधीन है। उन परम स्वतंत्र भगवान की आराधना करो, वे ही सबकी आत्मा है और वे ही शरीर बना करके इसमें बैठे हैं। भजन मुकुंद चरणम स्वस्तिमान स्यात् यथा वयम। इसलिए देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व कोई भी क्यों ना हो, उसे भगवान के चरणारविंद का भजन करना चाहिए, तभी वह कल्याण का पात्र बन सकता है। भगवान की भक्ति के लिए ब्राह्मण, देवता या ऋषि होने की जरूरत नहीं है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत आचरण और बहुत ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं है। न दानम न तपो निज्या न शौचम न व्रतानि च। यहाँ तक कि भगवान के लिए दान, तपस्या, यज्ञ, पवित्रता, व्रत किसी की जरूरत नहीं है। प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्नत विडम्बनम। तो किस चीज़ की जरूरत है भाई? न दान की जरूरत है, न यज्ञ की, न तपस्या की है? भगवान केवल निर्मल भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं, और जितने साधन है सब विडम्बना है। इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं, भाइयों हरौ भक्ति मुक्ति पुरुतक दानवा। भगवान की भक्ति करो। भगवान का स्वरूप यह है कि परमात्मा सर्वस्वरूप है। इसलिए जैसे अपने से प्रेम करते हो वैसे ही सबसे प्रेम करो, इसी में भक्ति आ जाती है। आत्मौपम्बेन सर्वत्र सर्वभूतात्मनीश्वरे। धर्म का सार यही है कि जो क्रिया तुम्हारे लिए उल्टी पड़ती है, तुम्हें अच्छी नहीं लगती, कोई दूसरा करे तो, जैसे गाली, दूसरा गाली देगा आपको अच्छा लगेगा? नहीं। अपमान आदि, तो भाई आप भी दूसरों के साथ ऐसा ना करो, न किसी को गाली दो, न किसी का अपमान करो। क्योंकि जैसे तुमको गाली बुरी लगती है वैसे दूसरे को भी बुरी लगती है। सब में एक परमात्मा बैठा हुआ है। यहाँ तक कि खग, मृग, पापी से पापी जीव, यक्ष, राक्षस, स्त्री, शूद्र,
सब के सब भक्ति द्वारा अच्युत भाव को प्राप्त हो गए। एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसः स्वार्थः परस्परः एकांत भक्तिर्गोविंदे यत्सर्वतत्तदीक्षणम्। प्रहलाद जी कहते हैं, भाइयों, इस लोक में मनुष्य का इतना ही परम स्वार्थ है और परमार्थ है कि गोविंद के प्रति ही भक्ति हो, और भक्ति का स्वरूप यही है कि सब जगह परमात्मा का दर्शन हो, यत् सर्वत्र तदीक्षणम्। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत जी के सप्तम स्कंद का 7वां अध्याय यहाँ परिपूर्ण होता है। कल को 8वें अध्याय की चर्चा आपके सामने होगी।